तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एनिमेशन के बारे में पढ़ा था शिनचैन की। तो मैं आशा करता हूँ कि उस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा था। तो आज हम एक नई चीज बनाने जा रहे हैं CSS से। जैसा कि मैंने आपको CSS की वीडियो में बताया था एक्सटर्नल CSS कैसे यूज होती है, तो आज उसका एक नया यूज देखते हैं, उससे क्या हम बना सकते हैं। तो हम VS कोड खोलूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा new.html। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए हमने यहाँ लिखा new.html, हमने नई फाइल बनाई। अब हमने जब यहाँ लिखा न्यू डॉट, मान लीजिए मुझे वही सेम चाहिए, तो ये देखिए ये मना कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ HTML हटा के CSS लिखेंगे तो देखिए बन रही है। तो आज हम एक्सटर्नल CSS में और बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर दबा दूंगा और हमारा ये आ जाएगा। तो इसका नाम मैं रख दूंगा अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। तो यहाँ मैंने अ ब्यूटीफुल एनिमेशन टाइटल डाल दिया है। अब हम बॉडी में डिव लिखेंगे। डिव की फुल फॉर्म होती है डिवीजन, वो चीजों को डिवाइड करता है। एक तरह का कंटेनर होता है ये HTML फाइल में। तो यहाँ हम लिख देंगे डिव में क्लास इक्वल्स टू लाउडर। तो हमने यहाँ div क्लास इक्वल टू लाउडर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 7 बार, या मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं 7 बार क्यों कह रहा हूँ आपको। तो CSS के तौर पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि CSS में ही आती है वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो div होता है, अगर हम उसमें कुछ लिख के, मतलब div में पैराग्राफ लिखेंगे, चाहे वो 1 वर्ड लिखें, तब भी वो उतना पूरी लाइन ले लेगा। लेकिन अगर हम स्पैन लिखें तो वो उतनी ही जगह लेगा, मतलब थोड़ी सी ही लेगा जितने में वो लिखा हुआ है। तो यहाँ 7 हो चुके हैं, आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ मैं 7 लिख चुका हूँ। अब हम आते हैं अपने CSS में। इसमें हम लिखेंगे बॉडी इक्वल्स टू, सॉरी बॉडी इक्वल्स टू नहीं, बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ हमने बॉडी लिख दिया है। इसमें हम लिखेंगे मार्जिन इक्वल्स टू 0। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये बन के तैयार होगी ना, आप सोचेंगे क्या ये कितनी सुंदर सी चीज बन के आ गई है। तो अब हम लिखेंगे पैडिंग 0। अब हम लिखेंगे डिस्प्ले
फ्लेक्स। उसके बाद हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। इसके बाद हम लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम्स हमने टेक्स्ट के लिए भी पढ़ा था कि हमने अगर मान लीजिए टेक्स्ट बिल्कुल पेज के बीचों बीच करना है, जैसे H1 करना है हमें पेज के बीच में, तो हम इंटरनल CSS में या फिर इनलाइन CSS की यूज करके उसको बिल्कुल पेज के बीच में ला सकते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर लिख के। उसके बाद हम लिखेंगे मिन हाइट मतलब मिनिमम हाइट 100 VH। अब हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड मैं अपना खुद का बना के लिख रहा हूं, तो आप ध्यान से देख के लिखिएगा इसको, नहीं तो गलत हो या तो मतलब फिर वो कोई और कलर आ जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूं 2196F3। तो ये लाइट ब्लू के लिए है, आप डायरेक्टली लाइट ब्लू भी ले सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसको याद रखिएगा। तो अब हम लिखेंगे बॉडी के बाहर चल के डॉट लोडर और उसके बाद लिखेंगे हम एंटर दबा के कर्ली ब्रैकेट ओपन। इसमें हम लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसकी बेसिकली 5 होती हैं पोजीशंस: ऑब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ फिर से यहीं से ले लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब हम डॉट लोडर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ लिखेंगे डॉट लोडर। अब हम यहाँ लिखेंगे स्पैन, क्योंकि हम अब अपने स्पैन की कोडिंग कर रहे हैं, जो हमने वहां 7 बनाए थे ना उनकी। तो अब यहाँ मैं लिख दूंगा विड्थ होगी हमारी 50 पिक्सल और हाइट भी हम दे देते हैं इसको। हाइट हम देंगे 300 पिक्सल। ये हम अब स्पैन की कोडिंग कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ये 7 लिखे हैं ना, ये इनकी कोडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब मैं वापस चलता हूँ। यहाँ हाइट के नीचे हमें लिखना है मार्जिन, और मार्जिन हम लिखेंगे 0 स्पेस 20 पिक्सल। तो अब मार्जिन के नीचे हम लिखेंगे बैकग्राउंड, बल्कि हम ऊपर से ही ले लेते हैं ताकि नंबर गलत होने का चांस बहुत कम हो ही ना। इसके नीचे हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में एनिमेशन पढ़ी थी, तो इसमें एनिमेशन नाम का टैग भी होता है। तो यहाँ मैं ड्यूरेशन की जगह लिख देता हूँ कॉलन एनिमेट के बाद
1.4 s, उसके बाद लीनियर इनफिनाइट। तो अब हम इसके बाहर आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं @keyframes एनिमेट। तो यहाँ पर हम अपना लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम्स से पहले कुछ लिखना भूल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर असली कोडिंग होगी हमारे उसकी स्पैन की। तो यहाँ मैं डॉट लोडर ले लेता हूँ और यहाँ हम लिख देंगे कॉलन एंटियर चाइल्ड। तो इसमें हम लिख देंगे 1, क्योंकि हमने टोटल 7 लिखे हैं तो हम पहले इसकी कोडिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे एनिमेशन डिले 0 सेकेंड्स। तो यहाँ ड्यूरेशन आ रहा है, ये रहा डिले, एनिमेशन डिले 0 सेकेंड। तो अब हम ये लिखेंगे और मतलब अब हम एक कॉपी करके ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ 2 लिख के इसमें 0.2 कर देंगे और अब फिर से इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ 0.2 की जगह 0.4 कर देंगे और उसके बाद हम एंटर दबा के फिर डालेंगे। यहाँ हम 4 लिख देते हैं और यहाँ हम लिखेंगे 0.6। तो उसके बाद हम इसे फिर से पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ हम सेकेंड्स कर देंगे 0.8। मतलब ये 2 बढ़ाना है हमें। तो अब मैं इकट्ठे 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। ये हम डाल देंगे 6, ये डाल देंगे 7, ये हम डाल देंगे 6 में 0 नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 और इसके नीचे लिखेंगे हम 1.2। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम की फ्रेम्स के नीचे आएंगे। तो की फ्रेम्स के नीचे हमें यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट बनाना है। यहाँ हम लिखेंगे 0% और यहाँ एक और एंगुलर ब्रैकेट खोलेंगे। ये देखिए की फ्रेम्स भी पर्पल आ रहा है और ये भी पर्पल आ रहा है, मतलब ये इसी की कोडिंग की जा रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉक्स शैडो और ये हम लिख देंगे 0 0
0 स्पेस 0 स्पेस 0। उसके बाद हम लिखेंगे RGBA, यहाँ ये हटा देंगे और लीजिए ये डिलीट हो गया है। अब हम RGBA में लिखेंगे 0, 0, 0, 0.5। तो यहाँ हम लिख दिया है और ये देखिए कैरन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब हम इसे सेव करके देखते हैं और चला के देखते हैं। मुझे पता है अभी ये पूरा वर्क नहीं करेगा जैसा हमें चलाना है, लेकिन ये थोड़ा सा वर्क करेगा। तो देखिए टाइटल ही आ रहा है क्योंकि अब तक हमने अपना प्रोग्राम पूरा नहीं किया। तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग खत्म करने जा रहे हैं, बस थोड़ी सी लाइंस ही बची हैं, ज्यादा नहीं बची। तो बॉक्स शैडो के नीचे लिखेंगे हम ओपेसिटी और ये हम रखेंगे 0। उसके नीचे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। ओरिजिन नहीं लिखना था हमें, यहाँ हमें लिखना है कॉलन के बाद ट्रांसलेट x और x में लिखना है हमें -50 और इसके बाद हम लिखेंगे स्केल में 1। अब एक बार हम इसे कॉपी कर लेंगे और ये इस वाले के बाद पेस्ट कर देंगे और इसके बाद एक और बार पेस्ट कर देंगे। अब हम इसमें लिखेंगे 0 की जगह 50 पिक्सल और यहाँ लिखेंगे 0 की जगह 100%, पिक्सल नहीं सॉरी परसेंट। तो ये सेम ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये चेंज होगा, ये होगा 20 पिक्सल और दूसरा होगा हमारा 50 पिक्सल। तो ये बहुत इजी है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। तो इसे इतना हार्ड मत समझिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है जो कि करने जितना हम करेंगे उतना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसलेट 0 पिक्सल 0 पिक्सल। तो स्केल हम इसका 1 की जगह 1.2 कर देंगे और नीचे हम आएंगे और नीचे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब हम सेव करके देखेंगे, तो हम यहाँ चला के देखते हैं। अब इसे याद रखिए, कभी भी हम CSS को चलाएंगे तो वो एक एरर दे देगा। तो इसे हम चलाते हैं और ये अब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमने कुछ छोड़ दिया है, यह लिखा नहीं है या गलत लिखा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ 50% वाले में ओपेसिटी 0 नहीं 1 लिखनी है। अब हम इसे सेव करके new.html चलाएंगे तो अब भी हमने कुछ कम लिखा है। तो अब हम फिर से यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर 100% में हमें माइनस नहीं बस 50 लिखना है। तो यहाँ हम इसे बैकस्पेस कर देते हैं, तो ये गलती से ब्रैकेट हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ भी हमें 50 के बाद पिक्सल लिखना है।
अब हम सेव करके चलाएंगे तो कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हमसे गलती होती है। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या गलती है। तो मुझे यहाँ पर एक गलती मिल गई है, जो कि ये हमने 0% किया था, ये -50 पिक्सल है, मतलब सब में पिक्सल है। तो अब मैंने सेव कर दिया है और अब हम चलाएंगे तो हमने यहाँ पर पिक्सल लिखा था लेकिन यहाँ x नहीं लिखा गया। अब मुझे एक चीज ध्यान में आई कि हमने उसको लिंक तो करा ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू new.css। अब मैं सेव करके चलाऊंगा तो देखिए बैकग्राउंड ब्लू हुआ, लेकिन कुछ अब भी गलत है। तो अब आखिरकार ये चलने जा रहा है। तो 1 2 एंड 3। अब देखिए क्या सुंदर सी चीज आपके सामने आएगी। तो ये देखिए सिर्फ CSS और HTML इतना सुंदर बना सकती है वेब पेज। तो सोचिए हम वेब पेज में क्या क्या नहीं बना सकते। तो मुझे प्रोग्रामिंग सीख कर आई है, इसीलिए मैं आप ये गलतियां देखकर आपको बता पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।